सौतेली हो ममता। बेटी ठीक हो तुम? हाँ? कहाँ चली गई थी? कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? मैं तो अली भैया के साथ गई थी। मम्मी मुझे नहीं पता था कि अली भैया ने आपको नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके साथ नहीं जाती। मिनाहिल फिर भी तुम्हें अली के साथ इस तरह नहीं जाना चाहिए था। कितनी बार बेटा मैंने आपको समझाया है स्कूल से सीधा घर आया करो, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। पता है पापा ने कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम्हें परेशान करके रख दिया था हमें। बस कर दो सोफिया, और कितना डांटोगी उस बेचारी को? उसकी तो गलती भी नहीं है, सारा कसूर अली का है। वो ही झूठ बोलकर उसको साथ लेकर गया था। अलीज़े जी, अली को कंट्रोल में रखो सोफिया। उसकी वजह से रोज इस घर में कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। अब आज के लिए देख लो, क्या अली को यह मालूम नहीं था कि वो मिनाहिल को बिना बताए अगर स्कूल से अपने साथ लेकर जाएगा तो हम सब यहाँ कितना परेशान होंगे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। देखो सोफिया, अभी भी वक्त है। अली को काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से इस घर का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पापा मम्मा के साथ आपने कुछ खाया है? मामा ने खाना बनाया आपके लिए, आ जाओ। अली की जुर्रत तो देखें आप जरा, बताए बगैर मिनाइल को यहाँ से लेके चला गया और हम सब पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे थे। मुझे तो ना माज पे गुस्सा चढ़ रख के एक थप्पड़ मारना चाहिए था अली को, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। नहीं जुबैर, माज अगर सख्ती करने वाला होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे तो लगता है उस लड़के को इधर आने नहीं देना चाहिए, और सच बताऊं तो सारी गलती इस मिनाहिल की है। मामा, मिनाहिल को क्या पता कि अली ने यहाँ नहीं बताया। अली ने उससे झूठ कहा है कि वो सोफिया चच्ची और अलीजे चच्ची को बता चुका है। रहने दो तुम, जितनी मिनाहिल भोली बनती है ना इतनी है नहीं। मामा, मिनाहिल बहुत अच्छी है, हम सबका कितना ख्याल रखती है। तुम्हें क्या हो गया? बढ़िया, आजकल तुम उसकी हिमायत करने लगे हो। पहले उसने अपनी मीठी मीठी बातों से अलीजे और मास को, और अब मेरे बेटे को पागल बना दिया। चलो अपने कमरे में जाओ। क्या हो गया, इतना चिढ़ क्यों रही? क्योंकि जुबैर, मैं फ्यूचर का सोचती हूँ जो आप नहीं सोचते। कहाँ रख दिया मैंने? मिल क्यों नहीं रहा? मिनाहिल, मिनाहिल जल्दी करो यार, देर हो रही है। बस मैं आ रही हूँ। ओहो, अब क्या ढूंढ रही हो तुम? दानियाल, मेरे कलर बॉक्स नहीं मिल रहे, और पता है आज मेरे ड्राइंग का पीरियड है। अगर कलर बॉक्स नहीं मिला ना तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी और पनिश भी कर देंगी। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये लो, तुम मेरा कलर बॉक्स ले लो। ये तो तुम्हारा बिल्कुल न्यू कलर बॉक्स है। अरे मैं बाबा से फिर से मंगवा लूंगा। और तुम्हारा भी तो आज ड्राइंग का पीरियड है। मैं एडजस्ट कर लूंगा, अगर टीचर ने थोड़ा बहुत डांटा तो डांट भी सुन लूंगा, इतना तो दोस्ती में बनता है। लेकिन दानियाल, तुम्हें लास्ट टाइम भी तो मेरी वजह से पनिश मिली थी। हाँ, उसमें मेरी अपनी गलती थी। बहुत शर्म की बात है वैसे मिनाइल, मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से पनिश मिलती है। मामा, आप उसको क्यों डांट रही हैं? मैंने अपनी मर्जी से कलर्स उसको दिए हैं। आओ मिनाइल, जल्दी करो, पहले ही लेट हो गए हम लोग। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। मामा, मैं आइसक्रीम लेकर आ जाऊं? दानियाल, अभी आराम से बैठो, चची आती होंगी, फिर हमें घर जाना है। पता नहीं कहाँ रह गई अलीजे। मामा, सामने ही तो शॉप है, मैं बस 1 मिनट में लेकर आ जाऊंगा। अब तुमने मेरी तो कोई बात माननी नहीं होती, जाओ लेकर आओ। मिनाहिल,
तुम्हारे लिए भी आइसक्रीम लेकर आऊं? दानियाल, अगर तुम्हें अपने लिए कुछ लेके आना है तो ले आओ, वरना आराम से बैठो। मिनाहिल बताओ ना, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है। अलीजा मामा कहाँ रह गई हैं? मुझे क्या पता कब आएंगी। मिनाहिल, तुम एक काम करो ना, जाओ जाके अलीजे को चेक करो वो क्या कर रही है, इतनी देर क्यों हो गई है। मगर ताई अम्मी, मैं हाँ तो बच्ची थोड़ी हो तुम, बड़ी हो गई हो, रोड क्रॉस करके तो जाना है, सामने ही शॉप है, जाओ। कितना ट्रैफिक है, इसने आज तक रोड क्रॉस नहीं किया, अब क्या कर सकेगी। अच्छा किसी गाड़ी से टक्कर हो और जान छूटे हमारी इस लड़की से। अलीजे दानियाल बच जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं, देखा नहीं कितना खून बह रहा था। भाभी भाभी आप खुद को संभालें, इंशाल्लाह दानियाल ठीक हो जाएगा, आप खुदा पर भरोसा तो रखें। फरहीन, क्या हुआ दानियाल को? एक्सीडेंट किससे हुआ? तुम कहाँ थी इस वक्त? जुबैर, मैं वहीं खड़ी थी, मुझे नहीं पता दानियाल अचानक कैसी गाड़ी के आ गया। मिनाहिल, ठीक हो ना आप? ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मास, इसको बचाने के लिए दानियाल गाड़ी के आगे आ गया। अगर दानियाल को कुछ हुआ मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। भाभी बच्ची है वो, आप कैसी बातें कर रही हैं? हादसा था, हो गया। कब तक इसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहोगी तुम? दानियाल को कुछ नहीं होना चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखती, इसको ले जाओ यहाँ से। अलीजे, तुम मिनाहिल को घर लेकर जाओ, ये मजीद यहाँ परेशान होगी। बेटा घर जाओ। अच्छा भाभी मैं उसको लेके जा रही हूँ, आप प्लीज खुद को संभालिए। भाई आओ बेटा। कुछ नहीं होगा उसे, तुम देखना, कुछ नहीं होगा, चला हो जाएगा ठीक। फरहीन संभालो खुद को ना, कुछ नहीं होगा उसे। देखो कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना, कुछ नहीं होगा। चलो बस बच्चा, ये परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। फरहीन
लिया। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मेरे साथ खेलोगी, सही है ना? और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? सही है? मानूर, तुम मनाहिल के साथ खेल रही हो? क्यों? मैं मनाहिल के साथ क्यों नहीं खेल सकती? मैं तो हमेशा मनाहिल के साथ खेलती हूँ। और क्या मरियम, मैं तो तुम्हें हमेशा कहती हूँ, मगर तुम मेरे साथ खेलती ही नहीं हो। हम दोनों को तुम्हारे साथ नहीं खेलना। क्यों मरियम? बिल्कुल ठीक। अगर तुम हमारे साथ नहीं खेलना तो हमारा गेम क्यों खराब कर रही हो? चलो मनाहिल, हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मानूर, मुझे तो अभी भी हैरत हो रही है, तुम अभी भी मनाहिल के साथ खेल रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। यकीन नहीं है तो अपनी मामा से जाकर पूछ लो। मैंने तो खुद ताई अम्मी के मुंह से सुना था कि मनाहिल की वजह से दानियाल भाई का एक्सीडेंट हुआ था। मरियम, ये झूठ है। मुझे कुछ पता नहीं चला दानियाल कब, कैसे और अचानक आ गया और उसने मुझे हटा दिया। देखा कैसी जरा सी बात होती है और मनाहिल रोने लग जाती है ताकि हम इसे गलत ना कह सके। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसकी वजह से मामा मुझे कम और इसे ज्यादा प्यार करती है। मनाहिल, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे भाई को चोट लगी और तुम्हारी उम्मीदों से खत्म। आ जाओ मानूर, हम वहाँ पर जाके खेलते हैं। इसे छोड़ दो। चलें भाभी? हाँ चलते हैं। वैसे क्या कहा डॉक्टर ने? एक और ऑपरेशन होगा, फिर ही पता चलेगा। अब परेशान मत हो भाभी, आप देख लीजिएगा, अल्लाह के फजल करम से दानियाल बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। मामा, आप कहीं जा रही हैं क्या? जी बेटा, हॉस्पिटल जा रहे हैं। दानियाल को देखने? चलो, देर हो रही है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है दानियाल को देखने के लिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां आने की, तुम्हारी वजह से ही दानियाल का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं दानियाल को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उससे। मेरे बेटे से झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी। कान खोल के सुन लो। चलो लीजिए। भाभी आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रही हूँ। मनाहिल, मेरी जान, अभी आपका हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है बेटा। आपको पता है ना, आपकी ताई अम्मी अभी बहुत गुस्से में है। अभी वो हम में से किसी की बात नहीं समझेंगे। आप बस दुआ करो कि दानियाल जल्दी से घर वापस आ जाए, फिर आप उसके साथ बातें करना, उसको देखना, ठीक है? चलो, मामा भी जा रही है, ठीक है बेटा? अरे मेरी मुन्नी यहाँ बैठी हुई है। मुन्नी, तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। देखो, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन अपने भैया से नहीं। बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं भैया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें उस अलीज़े ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं भैया, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। प्यार नहीं, ये सब दिखावा है। खैर, तुम नहीं समझोगी। अच्छा खैर, मुझे बताओ कि बात क्या है आखिर? भैया, मुझे दानियाल को देखने हॉस्पिटल जाना था, मगर बड़ी मामा ने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम वहाँ नहीं जा सकती। तो इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। आप मुझे लेकर चलेंगे? हाँ, देखो, इस घर में ये लोग तुम्हें किसी भी चीज से अगर मना करें, अरे अपने भाई को बताना ना, मैं हूं ना। जाके अम्मी को जाके बोलो कि हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। और हाँ, फिक्र नहीं करना, अगर वो मना भी करेंगी ना तो भी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अब बैठी क्यों? चलो। नहीं भैया, रहने दे, शायद मुझे वाकई वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे मगर क्यों? बस रहने दे। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो, तुम्हारी पसंद के समोसे बनाए मैंने, आ जाओ खाते हैं। वैसे आज आपको वक्त कैसे मिल गया मेरी पसंद का खाना बनाने के लिए?
तुम्हें जो खाना हो मुझसे फरमाइश कर लिया करो, मैं बना दूंगी। मरियम, मरियम आप भी जाओ बेटा। आ रही हूँ मामा। चलो बैठो, आजो। जी मामा। समोसे बन गए, कहाँ थी? और कैसे करो, जवेरिया को बुला लो, सब साथ खाते हैं। मामा आप मेरे और जवेरिया के स्नैक्स रूम में ही भिजवा दें, मुझे नहीं खाना इन दोनों के साथ। ओ हेलो, हमें भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ खाने के लिए। क्या एटीट्यूड किस बात का झाड़ती हो हर बात पे? मामा बिल्कुल ठीक कहती है, तुम वाकई में बहुत बदतमीज हो। बताता हूँ। अली 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 बेटा, तो गुस्सा नहीं करते हैं। अरे देखा आपने उसने क्या बोला? मुझे बदतमीज बोला। अली अली बेटा, अरे जरा सी गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया। तुम्हें पता है डॉक्टर्स ने दानियाल की दोबारा सर्जरी का कहा है। तुम्हें गाड़ी से उतरने की जरूरत क्या थी? तुम्हें अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए था बेटा। बाबा मैं तो अलीज़े मामा का वेट कर रही थी, फिर ताई अम्मी। मिनाहिल, बेटा मानूर को मैथ्स में थोड़ी हेल्प चाहिए, हेल्प करवा दोगी उसकी? मिनाहिल आप जाओ, मानूर की हेल्प करो। जी बाबा। जरा ठीक से करवा देना, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। शुक्र है आज तो मैं बच गई, अगर मैं नाहिल मास को बता देती तो आफत आ जाती। भाभी। हाँ क्या सोच रही हैं आप? नहीं बस वैसे ही। मैं जानता हूँ आप दानियाल की वजह से परेशान हैं। आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी दूसरी सर्जरी भी कामयाब रहेगी, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। अब मैं क्या कहूँ मास, तुम्हारी बेटी की गलती का खमियाजा हमें भरना पड़ रहा है। कितनी तकलीफ में है मेरा बेटा, हम कितने परेशान हैं। सारा दिन डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर। मैं जानता हूँ, देखिए मैं खुद शर्मिंदा हूं इस बात से। तुम्हारे शर्मिंदा होने से दानियाल ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? चाहे सौतेली हो ममता। दानियाल अब कभी बिना सहारे के नॉर्मल नहीं चल सकेंगे। बच्चों को गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। तो बड़ी मामा ने कहा था। वो बच्ची झूठ बोल रही। झूठ तो बोल रही हो। चाहे सौतेली हो ममता।